18th सेंचुरी के लास्ट में फ्रांस में पॉलिटिकल चेंज ऐसे हो रहा था जैसे कपड़े बदल रहा हो। देखो, सबसे पहले तो राजा था लुई 16, वो था एकदम एब्सोल्यूट मोनार्क। जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ तब तक वो एकदम एब्सोल्यूट पावर में था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। वहां पे लुई 16 भी उसको एक्सेप्ट किया और फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद भी जो पावर था वो लुई 16 के हाथ में ही था, बट लुई 16 के ऊपर बाद में देशद्रोह का आरोप लगा और उसको गुलिटीन कर दिया गया, तो लुई 16 हो गया खत्म। उसके बाद जो पावर वैकेंट था वहां पे रूल किया जैकोबिन क्लब ने। जैकोबिन क्लब के जो हेड थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो चुन के आए थे लोगों के द्वारा, तो इसलिए वो थे एक रिपब्लिक। अब जैकोबिन क्लब था तो वैसे रिपब्लिक, लेकिन पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में। अब उसने एक अलग आतंक फैला दिया, खूब लोगों को मारा, जिसपे शक होता था उसको काट डालता था, मार डालता था, एकदम सब्जी की तरह लोगों को काटता था। तो एक टाइम के बाद उसको भी लोगों ने गुलिटीन कर दिया गया, तो रिपब्लिक भी हो गया खत्म। उसके बाद बोला गया कि नहीं भाई, एक आदमी के हाथ में पावर देंगे तो चीजें बड़ी खराब हो रही है, एक काम करो 5 आदमी के हाथ में पावर दो, तो आपस में लोग फैसला करके ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो 5 आदमी के हाथ में पावर दिया उसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। तो उसके बाद फ्रांस में आ गई रूल ऑफ डायरेक्टरी का रूल। बट ये डायरेक्टरी में इतने मासूम नहीं थे, ये आपस में ही लड़ते थे, ये पांचों आपस में ही लड़ रहे कि ये होगा ये नहीं होगा। तो इसके वजह से फ्रांस में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी थी। उस इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट ने सबको मार डाला और खुद बन गया फ्रांस का डिक्टेटर। तो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे हो गई खत्म। ये दिखाता है जहां से शुरू वहीं पे खत्म।